गुरुदेव कह रहे हैं अभी कोई राजा नहीं है, क्योंकि बड़े भैया राम जी तो नहीं है, वन में जा चुके हैं और पिताजी स्वर्ग लोक को पधार चुके हैं, इसलिए सौंपे हूँ राज। अभी तो तुम राज गद्दी पे बैठ जाओ, सिंहासन संभाल लो, लेकिन जब राम जी 14 वर्ष के बाद वापस आ जाएं, तुम्हारा मन लगे तो सौंपे हूँ राज। तो ये राजपद जब राम जी आ जाएं तो उनको तुम सौंप देना, तब तक सेवा करूं सने सुहाय, तब तक सेवा भाव से प्रजा की सेवा करिए। जब गुरुदेव ने ऐसा कहा तो मंत्री कहने लगे बहुत बढ़िया, गुरुदेव के वचन बहुत अच्छे हैं, भरत जी अभी आप गद्दी पे बैठ जाओ, जब तुम्हारा और राम जी का समझौता हो जाए तो सौंप देना। लेकिन भरत जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा शायद मेरी समझ में मेरी बात नहीं समझे, अगर माता बेटे को समझाए तो जल्दी बच्चा समझ जाता है। तो अब कौशल्या कह रही हैं, कौशल्या धर धीरज कयहि, पूत पथ गुरु आयुष अयहि। कौशल्या जी ने बड़े मधुर भाव से कहा, रे बेटा भरत, जो गुरुदेव कह रहे हैं वचन एकदम सत्य है, तुम गुरु की आज्ञा को पालन करो, राजगद्दी पे बैठ जाओ। जब कौशल्या की मधुर वाणी सुनी, क्योंकि कौशल्या की वाणी में बड़ी मधुरता है, तो भरत जी बड़े सहम से गए। सानी सरल रस मात वाणी सुनी भरत व्याकुल भय। जब माता के वचन सुन करके भरत जी के ऐसा लगा मानो माँ जबरदस्ती राज मुझको देना चाह रही है, क्योंकि इनका स्नेह प्रेम तो राम की ओर है। आज माता के वचनों को सुनकर के भरत जी सहम गए और नेत्रों से आंसू बहने लगे। भरत जी कहते हैं, माता कम से कम तू तो मुझको विवश मत कर राजगद्दी पे बैठने के लिए। ये दुनिया वाले हैं, ये तो व्यवहार के नाते कुछ भी कह सकते हैं, माता तू तो मेरे हृदय की बात को जानती है, तो भरत को तू क्यों विवश कर रही है? ये आवाज बढ़ाओ, क्यों विवश कर रही है? तो आज अपने नेत्रों में जल लेकर के भरत जी माता के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे, माता भरत कमल कर जोर, धीर धुरंदर धीर धरी, बचन यमी जनु देत उचित उत्तर सभी। आज भरत जी ने अपने दोनों हाथ कमल की तरह जोड़े हैं, नेत्रों में आंसू हैं। भरत जी कह रहे हैं, मोहि उपदेश दीन गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सभी का। गुरुजी वचन तो ठीक कह रहे हैं, प्रजा की सम्मति भी है, माँ तो उचित दर आयुष दीना। माता जी आप भी उचित वचन कह रही हो, लेकिन आप कह तो रही है, आप सब कह रहे हो, मैं आप सबके वचनों को मानने के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपके कहने से इस राज्य गद्दी पर बैठ तो जाऊंगा, लेकिन इसमें हमारा हित नहीं है। और माता और गुरु कभी ये नहीं चाहेंगे कि बेटे का और शिष्य का हित हो जाए। मानो गुरुदेव ने पूछा, बेटा भरत तुम्हारा हित किसमें है? क्या राजगद्दी को संभालने में तुम्हारा हित नहीं है? तो भरत जी कह रहे हैं, हित हमार शिय पति सेवकाई, हित हमार शिय पति सेवकाई, सोहरे लीन मात को टिलाई, हित हमार। हे गुरुदेव, हे
माता इसमें हमारा हित नहीं है। मानो गुरुदेव ने पूछा बेटा भरत तेरा हित किसमें है? बोले हमारा हित तो श्री पथ सेवकाई। अरे हमारा हित तो राम जी के चरणों में सेवा करने से हित होता है। अरे अपनी भाभी सीता के चरणों में प्रणाम करने से हित होता है। हमारा हित तो राम जी की सेवा है, ये हमारा हित नहीं है। लेकिन मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ। सोहर लीन मातु कुटिलाई सोहर लीन। लेकिन मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ। जिसमें हमारा हित था वो मेरा हित इस कलंकिनी, इस दुष्टिनी, इस पापनी माता केकई ने मुझसे छीन लिया है। इस गद्दी पे बैठना मेरा हित नहीं है। लेकिन हमारा हित चाहते हो। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, जब राम जी आ जाए तो कुछ सेवा करना। भरत जी कह रहे हैं तुम राजगद्दी की बात कर रहे हो, हम राजगद्दी पे बैठ जाएंगे, लेकिन राजगद्दी पर बैठने से इस समाज का हित होने वाला नहीं है। मैं तुमको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मोहे राजो हट देवहु जबहि मोहे राजो हट देवहु जबहि रसा रसातल जायहि जबहि मोहे राजो हट। गुरुदेव इस दास की विनती को सुन लो। अगर आपने मुझको राजपद दे दिया, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस दिन मैं राज गद्दी पर बैठूंगा ना, उसी दिन रसा यानी पृथ्वी रसाताल को चली जाएगी। मेरे भार को ये पृथ्वी नहीं सह पाएगी। मैं पापों का घर हूँ, मैं घर नहीं, मैं पापों का भंडार हूँ, मैं पापों का समुद्र हूँ। मेरे समान कोई पापी संसार में नहीं है, और मुझ जैसे पापी का भार ये धरणी सहन नहीं कर पाएगी। गुरुदेव मुझ दुष्ट को बिठा करके इस सिंहासन का अपमान मत कीजिए। आज भरत जी अपने आप को दुष्ट बता रहे हैं। मैं सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता। तो गुरुदेव ने कहा राजपाट कौन संभालेगा? भरत जी ने कह दिया। अब अभी तक गुरुदेव आग्रह कर रहे थे, वो भरत जी बड़े भाव से सुन रहे थे। अब भरत जी स्पष्ट निर्णय दे रहे हैं, आप चाहे आग्रह करो चाहे जबरदस्ती करो, मैं सिंहासन पर बैठने वाला नहीं हूं। गृहे गृहीत पुण्य बात बस त्यही पुण्य छी बीछी मार, ओ तेहि पियाई बारुनी कहूँ कहा उपचार। हे प्रभु आज कितने भी उपदेश मुझको दे दो, लेकिन मेरा हृदय में इतना रोगी हो गया है, इस रोग का उपचार संसार में कोई है ही नहीं। मारो सैकड़ों बीछनी डंक मार के जैसे व्यक्ति को रोगी बना देती हैं, मदहोश बना देती हैं। जैसे मतवाले हाथी को कोई मदरा बना ले तो मतवाला हाथी मस्त हो जाता है, एकदम बेहोश हो जाता है। मतवाले हाथी का कोई इलाज नहीं है। ऐसी गुरुदेव मेरे हृदय के रोग का संसार में कोई इलाज नहीं है। हे गुरुदेव ये मैं बड़ा रोगी हूँ, और रोगी को सिंहासन पर नहीं बिठाना चाहिए। राजा स्वस्थ होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए, और मेरे रोग का इलाज इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जब मीरा जी को रोग लगाना तो मीरा जी से राणा ने पूछा तुम्हारे रोग की क्या दवा है, कोई औषधि है? मीरा ने कहा अगर संसार का रोग होता तो कोई वैद्य ठीक कर देता, ये तो मेरी हृदय की बीमारी है, मेरे ठाकुर रूपी रोग लगा है।
नवदिया वैद्य क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। हे गुरुदेव, ये संसारी क्या जानेंगे, आज मेरा हृदय बड़ा कुठारघात रोगों से घायल पड़ा है, विदीर्ण पड़ा है। प्रभु, इस राजपाट को मैं बिल्कुल भी संभाल नहीं पाऊंगा। मैं बड़ा दीन हूं। आज दीनता के साथ गुरुदेव के सामने भरत जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। गुरुदेव ने कहा, तो तुम्हारे हृदय का कोई उपाय नहीं है। आज भरत जी ने स्पष्ट मना कर दिया, आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जी में रघुवर पिन पूजा। गुरुदेव, संसार में कोई दूसरा उपाय समझ में आता ही नहीं है, और मेरे हृदय का उपचार का रोग का इलाज तो मात्र रघुवर के चरणों की पूजा है। जब हम रघुवर के चरणों में गिर जाएंगे तो हमारा हृदय स्वस्थ हो जाएगा। जब बार बार ठाकुर की सराहना करी, जो प्रजाजनी खड़े थे ना, समाज के लोग, आज भरत की जय जयकार करने लगे। भरत जी जय हो। लोग राजगद्दी के पीछे पीछे भागते रहते हैं, भाइयों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कैसे भी हमारा हिस्सा मिल जाए। लेकिन भरत तू धन्य है, राम भी नहीं है, लेकिन फिर भी तू उसके पीछे राजगद्दी राम को देने की बात कर रहा है। ये भरत जी से शिक्षा लेनी चाहिए समाज को, भाई भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए। भरत तो कहते हैं, मैं राजा बनने की जीवन में कभी सोच ही नहीं सकता, मैं तो राम के चरणों का गुलाम हूं। और प्यारे, जो गुलाम बन जाता है वो राजा कभी नहीं बन सकता, क्योंकि भरत जी का हमेशा नियम है, हरि करे सो भली, जो हरि करेगा वो बढ़िया होगा। और गुलाम कभी राजा नहीं बनते हैं। आज सब लोग भरत जी की बड़ाई कर रहे हैं। देखो, एक इसकी माँ केकई को देखो, कितनी कलंकिनी है, और उस दुष्ट के हृदय से, उस दुष्ट के गर्भ से कैसा सुंदर बालक उत्पन्न